वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? वॉइस। जैसे आप जान रहे हैं कि वॉइस का टॉपिक आपका काफ़ी लंबा चला। सबसे पहले हम लोगों ने टेंस को डिस्कस किया, पूरा टेंस हैव बीन डिस्कस, पूरा टेंस आपका क्लियर हो चुका है। केवल एक टेंस बचा हुआ है। फ्यूचर में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू वॉइस पढ़ा, और जो टेंस बचा हुआ है वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई होप फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। आज से हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पेरेटिव। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इसका वॉइस कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और डेफिनेटली आप देखेंगे ना कि आपके एग्जामिनेशन में इम्पेरेटिव पर जरूर वॉइस आता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो इम्पेरेटिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि इम्पेरेटिव है क्या। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले आप लोग समझिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग आपकी किससे होती है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। और इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, या जैसे मान लिया जब मैं लिख रहा हूं, या तो इसमें कोई ऑर्डर पाएंगे आप, या तो इसमें कोई रिक्वेस्ट पाएंगे, या तो कोई ऑर्डर पाएंगे, या तो कोई रिक्वेस्ट पाएंगे, या आपको क्या मिल सकता है? एडवाइस। या बहुत से लोग इसको इम्पेरेटिव को क्या बोलते हैं? कमांड। क्या बोलते हैं नाम? कमांड। इम्पेरेटिव मीन्स कमांड। आपको क्या दिया जाएगा? एक कमांड दिया जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इम्पेरेटिव मीन्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस। और इम्पेरेटिव के बिगिनिंग आप कैसे करेंगे? द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इम्पेरेटिव की शुरुआत जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म। अब इसका वॉइस कैसे बनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इम्पेरेटिव के बारे में बड़े डिटेल से। तो मैंने इम्पेरेटिव में क्या बोला कि इम्पेरेटिव को आप कमांड भी कह सकते हैं, या इम्पेरेटिव में आप क्या पाएंगे? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। और इम्पेरेटिव की शुरुआत किससे होती है आपकी? द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। वैसे कोई भी सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं तो वी नीड सब्जेक्ट, हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट। लेकिन इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। जैसे मान लिया जाए कोई आपके सामने खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? सिट डाउन। अब सिट डाउन का सेंस क्या है कि उसी आदमी को आप बोल रहे हैं ना, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू, जो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो इसमें यू क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है, मतलब छिपा होता है। और इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यू को यूज करना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने कहा कम हियर, कोई इंसान को आप बुला रहे कम हियर, तो जो इंसान है वो यू ही है ना, तो यू इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये बात बोलना चाह रहे हैं कि कम हियर। कोई आदमी खड़ा है तो आप उसको बोलेंगे सिट डाउन। वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका बैठना इंपॉर्टेंट है। कोई लड़का चिल्ला रहा है तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट, या कीप क्वाइट। तो इंपॉर्टेंट किस बात का है कि आप चुप हो जाएं। तो इसी वजह से इम्पेरेटिव में यू जो होता है वो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, जैसे इंसान ने कहा गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये एक सेंटेंस है, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। तो डेफिनेटली दैट्स योर ऑर्डर। ये आपका क्या बना? ऑर्डर बना। इसी तरीके से देखेंगे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑलवेज, ऑलवेज वर्क हार्ड। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या है? ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कड़ी मेहनत करो। इम्पेरेटिव की शुरुआत मैंने किससे बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन अगर आपको ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अगर ये मिलता है तो शुरू में आपको क्या लेना होगा? ऑलवेज लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोल दे वर्क हार्ड ऑलवेज, गलत हो जाएगा। वर्क ऑलवेज हार्ड, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपको ऑलवेज मिल रहा है तो ऑलवेज को आप शुरू में लेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या बना? ऑलवेज वर्क हार्ड। अब बताइए ये क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल क्लियर है, ऑर्डर है, ये आपका एडवाइस है। अब इसी तरीके से जैसे किसी ने कहा प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। यहां पर एक सेंटेंस देखिए, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अब यहां पर प्लीज लगा हुआ है तो पॉइंट क्लियर हो गया कि दिस इज योर रिक्वेस्ट। ये आपका क्या बना? रिक्वेस्ट बना। तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल लिए, और तीनों में आपने देखा होगा
कि शुरुआत किससे हो रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब बेस फॉर्म से, और इसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कड़ी मेहनत करो। और लास्ट एग्जाम्पल है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो डेफिनेटली दिस इज रिक्वेस्ट, दिस इज एडवाइस, दिस इज ऑर्डर। अब हम जानते हैं कि इसका, हाँ एक चीज और थोड़ा सा समझ ले, अगर मान लिया जाए इम्पेरेटिव को अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव के लिए आप क्या यूज करेंगे, डोंट या नेवर। याद रखिएगा, इम्पेरेटिव में आप क्या यूज करेंगे, डोंट या नेवर। यहां पर मैं लिख रहा हूं डोंट या नेवर। अब नेवर थोड़ा सा पावरफुल होता है, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है। जैसे यहां पर मैंने लिखा डोंट, डोंट शाउट, डोंट शाउट, और उसके बाद लिखा है हियर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, डोंट शाउट हियर, यहां पर मत चिल्लाओ। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं नेवर से, तो यहाँ पर हम नेवर लेते हैं। नेवर थोड़ा सा पावरफुल होता है और दोनों को एक साथ हम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि डोंट और नेवर को आप एक साथ नहीं ले सकते, बिकॉज डबल नेगेटिव्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि डबल नेगेटिव आपका अलाउ नहीं है। तो मैंने क्या कहा, डोंट शाउट हियर, यहाँ पर मत चिल्लाओ। और मैंने क्या लिखा, नेवर वेस्ट योर टाइम, बड़ा पावरफुली मैं बोल रहा हूँ, नेवर वेस्ट योर टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो। और इसमें इम्पेरेटिव में यू छिपा होता है, दैट्स वाई सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या आया है, यू आया है। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को कभी बर्बाद मत करो। डोंट शाउट हियर, यहाँ पर मत चिल्लाओ। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वॉइस कैसे बनेगा, एक्टिव से पैसिव में आप कैसे टर्न करेंगे, तो इसके कितने मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड। तो हम लोग फर्स्ट मेथड को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, लेट। देखिए लेट, लेट का यूज, अब थोड़ी सी बात समझिए। लेट के लिए जरूरी होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। याद रखिएगा, सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एम आई राइट। लेट की तीनों फॉर्म बराबर होती है, लेट लेट लेट। यहां पर लिख दे रहा हूं, लेट लेट लेट। अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि लेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ वर्ब। और इसकी तीनों फॉर्म इक्वल होती है, लेट लेट लेट। और लेट के साथ एक बात और याद रखिएगा, कभी भी ये टू का साइन मत लगाइएगा। लेट के साथ ये टू का साइन मत लगाइएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड इन्फिनिटिव टू। जैसे आप जानते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, जैसे हम लोग ये बोलते हैं टू गो, इसी तरीके से हम बोलते हैं टू स्लीप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। क्या नाम देते हैं, इन्फिनिटिव। तो लेट के साथ ये साइन बिल्कुल मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, लेट के लिए पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट है। अगर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है तभी आप लेट का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट का आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेट पर। तो लेट पर क्या करना होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, डू दिस वर्क नाउ, ये एक सेंटेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, डू दिस वर्क नाउ, अब इस काम को करो। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चेक करना होगा, तभी हम लेट को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट यूज लेट, नहीं तो हम लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, डू दिस वर्क नाउ, इस काम को अब करो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस वर्क। तो इसका मतलब हम लेट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, लेट दिस वर्क, और दिस को आप दैट में नहीं टर्न कर सकते, लेट दिस वर्क। फिर उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, टू कभी मत लगाइएगा इसके साथ। अगर आपने ऐसे लगा दिया टू तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, लेट दिस वर्क, और लेट के साथ आगे चलकर आपको बी लेना होगा, लेट दिस वर्क बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। और नाउ आपका वैसे ही रहेगा, नाउ को देन में मत टर्न करिएगा। देखिए समझिए, सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, लेट, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर चला आएगा, फिर उसके बाद आपको अपने से यहाँ पर बी लेना होगा, और बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया ना मेरी बात। और इस बी के पहले अगर आपने ये टू का साइन लगा दिया तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत। एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं,
जैसे यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है, सॉल्व। सॉल्व और उसके बाद लिखा है हिज प्रॉब्लम इमीडिएटली। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व हिज प्रॉब्लम इमीडिएटली, मतलब उसकी प्रॉब्लम को इमीडिएटली तुरंत सॉल्व करो। अब इसको हमें लेट से सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिज प्रॉब्लम, दैट्स योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, लेट हिज प्रॉब्लम। अब उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, अपने से बी यूज करिएगा, लेट हिज प्रॉब्लम बी, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, इमीडिएटली। ये सेंटेंस आ गया। बात मेरी क्लियर हो गई? ये आ गया आपका, लेट हिज प्रॉब्लम बी सॉल्व इमीडिएटली। और इसका अर्थ क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। सॉल्व हिज प्रॉब्लम इमीडिएटली, उसकी प्रॉब्लम इमीडिएटली का मतलब तुरंत सॉल्व करो। और पैसिव में क्या निकल रहा है कि उसकी प्रॉब्लम, लेट का मतलब दो, हिज प्रॉब्लम बी सॉल्व, मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दो इमीडिएटली, तुरंत। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो इम्पेरेटिव पर कई टेक्निक है, कई तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो पहला मेथड मैंने लेट बताया, और ये लेट तभी लागू होगा जब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए अब यहां पर नेगेटिव के लिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है डोंट, डोंट, और उसके बाद मैंने लिखा शट द विंडो। ये एक सेंटेंस है। अब यहां पर क्या कह रहा है, डोंट शट द विंडो, मतलब खिड़की को मत बंद करो। ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द विंडो, तो इसका मतलब लेट अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यूज़ करिएगा लेट, उसके बाद द विंडो को बाहर लाइए, लेट द विंडो। यहां तक समझ में आया, लेट द विंडो पहले की तरह। अब डोंट आया ना, तो डोंट को हटाकर यहां पर आप नॉट ले लीजिए, लेट द विंडो नॉट, और उसके बाद आप बी लगा दीजिए, शट की तीनों फॉर्म, शट 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 इक्वल। तो यहां पर सेंटेंस क्या बना, लेट द विंडो नॉट बी शट, लेट द विंडो नॉट बी शट। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, एक और ले लेते हैं, डोंट, राइट। तो यहां पर एक सेंटेंस मैं ले रहा हूं, लेट मी थिंक एनी एग्जांपल। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डोंट कॉल, डोंट कॉल, और उसके बाद लिखा जॉन, और उसके बाद लिख दिया हेयर। ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या बोल रहा है, डोंट कॉल जॉन हियर, मतलब जॉन को यहाँ पर मत बुलाओ। तो अब लेट से हम सॉल्व कर सकते हो, व्हाई नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट, जॉन आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा, लेट जॉन। अब उसके बाद डोंट है ना, डोंट को हटाकर यहाँ पर आप नॉट ले लीजिए, लेट जॉन नॉट, फिर उसके बाद आप बी यूज करिए, टू मत लगाइएगा, ऐसे मत बोलिएगा लेट जॉन नॉट टू बी, दैट्स रॉन्ग। तो क्या बोलिएगा, लेट जॉन नॉट बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, और उसके बाद हियर। तो आई होप ये लेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और लेट तभी आप लागू कर पाएंगे ना जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका दूसरा मेथड है, और वो दूसरा मेथड क्या है, तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।